क्लास 10th का एक और जबरदस्त टॉपिक जिसे हम लोग देखने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है एलसीएम। अब आपको इसका फुल फॉर्म तो पता ही होगा, जो कि होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन एंड एम फॉर मल्टीपल। ये तो हम सब जानते हैं, पर ये एलसीएम करता क्या है आज हम ये सीखेंगे। और क्लास 10th में हमें किस तरीके से पूछा जाता है हम ये भी सीखेंगे, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे। ठीक है, तो एलसीएम जो है वो क्या करता है, कैसे किसी चीज़ों को सॉल्व करता है, कैसे काम आता है, आज हम वो सब चीज़ें सीखने वाले हैं। तो देखिए, हमें एलसीएम को उल्टा पढ़ना है। उल्टा मतलब आप अभी तक पढ़ते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पर अगर आपको इसका यूज समझना है तो आप जरा इसको ऐसे पढ़िए, मल्टीपल। सबसे पहली जो चीज आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है, टेबल। जैसे 4 है तो 4 की टेबल, 6 है तो 6 की टेबल। ठीक है, अब 4 की टेबल में कुछ नंबर आएंगे, आते ही जाएंगे। 6 की टेबल में कुछ नंबर आएंगे, आते ही जाएंगे। तो उनमें कॉमन क्या क्या है, तो आप बोलेंगे इसमें 12 कॉमन है। दोनों जगह पे देखिए, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है। और क्या कॉमन होगा, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे 24 मिलेगा, यहाँ पे भी 24 है। ठीक, तो पहले मल्टीपल मतलब टेबल लिख ली, फिर कॉमन ढूंढ लिया। अब उनमें से लीस्ट कौन है, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। सबसे पहला जो कॉमन मिलता है ना, सबसे पहला कॉमन, उसे ही कहते हैं एलसीएम। तो यही होता है जो मल्टीपल भी है, जो कॉमन भी है और लीस्ट भी है। ठीक है, तो हमारा आंसर जाएगा 12। तो 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। ऐसे ही हम 3 और 5 का एलसीएम भी ट्राई करते हैं। हमने सबसे पहले क्या सीखा, मल्टीपल निकालेंगे। तो 3 का मल्टीपल, 3 के मल्टीपल रहे 3 की टेबल में जो आते हैं वो सारे नंबर। 5 के मल्टीपल 5 की टेबल में जो आते जाएंगे, ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे। अब इनमें सबसे पहला आपको कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे छोटा कॉमन, तो आप बोलेंगे 15 जो है भाई, ये 15 इन दोनों में आ रहा है। आ रहा है कि नहीं, देखिए, तो इसे ही कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर, तो ये 15 आप देखिए ये। अब इसको निकालने के आपने ये वाला जो तरीका है बहुत पॉपुलर है, और ये तरीका आपने किया होगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। देखिए, जब नंबर छोटे होते हैं तब तो टेबल पढ़ना मल्टीपल निकालना ये बड़ा इजी होता है, पर जब नंबर बड़े हो जाते हैं जैसे 24 और 36, अब 24 और 36 के टेबल हम पढ़ते रहेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या किया, एक तरीका निकाला, 24 और 36 को साथ में लिख लिया। ऐसा नंबर ढूंढा जो डिवाइड करता है, तो 2 आया भाई, 24 को डिवाइड करेगा तो 12 आएगा, 36 को डिवाइड करेगा तो 18 आएगा। ओके, फिर 2 से डिवाइड किया, 12 को डिवाइड करेगा तो 6 आएगा, 18 को डिवाइड करेगा तो 9 आएगा। अब क्योंकि अभी भी 2 को ही लेना है, क्योंकि वो 6 को तो डिवाइड करेगा तो 2 3 6, पर 9 को नहीं करेगा, नहीं करेगा तो उसको वैसे का वैसा ही लिख देना है। ठीक, जब डिवाइड करेगा तभी उसका यूज करना है। अब 2 की कहानी खत्म हो गई, क्यों, क्योंकि 2 ना तो 3 को डिवाइड करता है ना ही 9 को डिवाइड करता है। तो अब 3 को ले लेते हैं, क्योंकि 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। फिर 3 को ले लिया क्योंकि ये तो 1 आ गया। ठीक, अब 3 से फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 1। क्या दोनों जगह 1 आ गया। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब जो भी चीजें आई थी ये, इनका आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 इंटू टू इंटू टू, 3 इंटू 3 कितना आया, 72। तो आप देखिए 72 वो नंबर है जो 24 की टेबल में भी आता है, 36 की टेबल में भी आता है, और ये क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। क्लियर। अब क्लास 10th में कैसे यूज है इसका, क्लास 10th में इसको निकालने की एक डिफरेंट मेथड है। जो आपने अभी पढ़ी वो वाली मेथड अलग थी और ये मेथड अलग है। इस मेथड का नाम है भाई प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या नाम है,
प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे होंगे आप, बड़ी सुंदर सा नाम है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में क्या करते हैं, आपको नंबर को अलग अलग ब्रेक करना होता है। जैसे मैंने कहा 18 और 24, इनका मुझे एलसीएम निकालना है, तो अब मैं इनको एक साथ नहीं लिखूंगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम इनको एक साथ लेकर चल रहे थे, पर यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन में एक साथ नहीं लेंगे, अलग अलग करेंगे। 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 24 को 2 से ब्रेक किया तो 12, फिर 2 से ब्रेक किया तो 6, फिर 2 से ब्रेक किया तो 3, फिर 3 से ब्रेक किया तो डिवाइड किया। मतलब अब हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे 2 की पावर 1 आई और 3 की पावर 2 आई। 2 3 बार है तो 2 की पावर 3 आई, 3 एक बार है तो 3 की पावर 1 आई। अब आपको क्या करना है, ये देखना है कि 2 की पावर 1 बड़ा है कि 2 की पावर 3 बड़ा है। तो आप बोलेंगे 2 की पावर 3 बड़ा है भाई। अच्छा, 3 की पावर 1 बड़ा है कि 3 की पावर 2 बड़ा है, तो आप बोलेंगे 3 की पावर 2 बड़ा है भाई। तो जो बड़ा है उसको ले लीजिए। तो हमने 2 की पावर 3 को ले लिया और 3 की पावर 2 को ले लिया। 2 की पावर 3 जो होता है वो होता है 8 और 3 की पावर 2 जो होता है वो होता है 9। तो आ गया 72। क्लियर है? ठीक, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20। तो हमने 12 को ब्रेक किया, 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से डिवाइड किया। ठीक, तो 2 2 टाइम्स आया तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, एक ही बार है क्योंकि 3 की पावर 1 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 1 5 की पावर 1 आएगा। 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर 2 5 की पावर 1। अब जो एलसीएम होता है वो ये कहता है कि भाई आपको सबको लेना है ऑल, पर बड़े नंबर को लेना है, बड़े नंबर को। समझना, जैसे 2 से शुरुआत करते हैं। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, हाँ दोनों में कौन बड़ा है? आप बोलोगे दोनों इक्वल ही है, तो बस 2 की पावर 2 को ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, 3 की पावर 1 बड़ा है, 3 की पावर 1 बड़ा है, कौन बड़ा है? भैया आप बोलोगे दोनों ही इक्वल है, तो 3 की पावर 1 को ले लेंगे। ओके। 5 की पावर 1 बड़ा है कि 5 की पावर 1 बड़ा है? तो आप बोलेंगे 5 की पावर 1 को ले लीजिए क्योंकि दोनों ही इक्वल है। बस इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या आपसे बन जाएगा? पक्का। अब एलसीएम का रियल लाइफ में यूज कहाँ पर है? तो जब भी कोई चीज टुगेदर में पूछी जाती है कि जैसे दो फ्रेंड हैं, पार्क जाते हैं, रोहन जो है वो हर 4 डेज में जाता है, मोहन जो है वो हर 6 डेज में जाता है। ऐसा कब होगा कि वो लोग किस दिन मिलेंगे? टुगेदर। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल दे गो टुगेदर? तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो 12 डेज बाद, मतलब 12 जो 12th डेज रहेगा उस दिन में वो लोग मिल जाएंगे। ठीक है। दो बैल हैं टेम्पल में, बैल मतलब घंटी। ये घंटी, एक घंटी हर 8 सेकंड में बजती है, दूसरी जो घंटी है वो हर 12 सेकंड में बजती है। पूछा है आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल दे रिंग टुगेदर? तो 8 और 12 का एलसीएम निकाल दीजिए, तो 24 सेकंड में वो लोग एक साथ बजेंगी। क्लियर है? दे विल रिंग टुगेदर आफ्टर 24 सेकंड। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे टुगेदरनेस की बात होती है वहां पे हमको एलसीएम निकालना पड़ता है। LCM is the smallest number that include all numbers together in its multiple. LCM makes life synchronized and easy. Clear? Least common multiple को हम बोल सकते हैं less confusion, more fun. Okay, so enjoy the learning and subscribe the channel. Bye. Thank you. Take care.